शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12/11/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है जो कल मीठे मीठे बाप दादा ने कहा कि भारत हमारा सबसे बड़ा पूरे विश्व का तीर्थ स्थान है। तो आज की मुरली पर भी बाबा ने यही कहा है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सर्व धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ और सबको संदेश दो, क्योंकि सभी का तीर्थ स्थान है यह। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति होगी, निंद्रा जीत भी बन जाओगे, क्योंकि अंतमति सफल होना बहुत आवश्यक है। उत्तर है, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। क्योंकि कभी नींद में ही कईयों के हार्ट फेल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सोते समय अगर मीठे मीठे बाबा को याद किया और यदि हमने ज्ञान का मनन चिंतन कर स्वदर्शन चक्र फिराया तो सवेरे सवेरे यदि आंख नहीं भी खुली तो अंतमते सो क्या हो जाएगा, गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो फिर वही पॉइंट भी याद आती रहेगी, और यदि हम सवेरे उठ गए तो क्या होगा, हमें वही पॉइंट्स याद आएगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। फिर जो करेगा सो पाएगा। यह भी कर्म का कायदा याद रखना है। करने वालों की चलन जो है वो प्रसिद्ध होती जाती है। गीत बजा है, बहुत बार आपको मैं सुना भी चुकी हूँ, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, शरीर को ठीक करने के लिए ज्ञान और योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान और योग से सजना है, और स्थूल श्रृंगार से नहीं सजना है। स्थूल श्रृंगार का शौक नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्ञान श्रृंगार से, गुणों से सजने का शौक रखना है। नंबर 2 है, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, रीस नहीं करनी है, परंतु रेस करनी है। वरदान है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थ स्वरूप भव। जिससे स्नेह होता है ना, तो उसे जो अच्छा नहीं लगता तो वो कमजोरियों को मिटा दिया जाता है। तो बाबा भी कहते हैं, सब कमजोरियों को बाप के स्नेह में यदि हम कुर्बान करते हैं तो हम समर्थ स्वरूप बन जाते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी, समर्पण। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थ स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं लेकिन दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। हम सिर्फ बाबा के गीत न गाएं, लेकिन सब हमारे बाप के स्नेह में हम कैसे हैं, हमारे गीत गाए। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की ही याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। और एक सूचना जो मैं आपको मेरी तरफ से दे रही हूँ कि कल से जो आप मुरली सुनेंगे तो आप अपने पास डायरी और पेन रेडी रखें, ताकि मैं आपको कुछ मुरली से प्रश्न और उत्तर लिखाऊंगी। जिन प्रश्नों को आपको नोट करना है, बाद में आपको विचार सागर मंथन करके और उसके उत्तर लिखने हैं। तो ये आप कल से तैयारी रखेंगे और फिर उस तैयारी के साथ आप मुरलीधर की मुरली को सुनेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति और थैंक्स।